नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार कल्पना जी। जी, हमने सर आपसे अपनी पिछली वीडियो में शुक्र ग्रह के बारे में चर्चा की थी कि शुक्र ग्रह को कुंडली जी में कैसे देखते हैं और अगर आपका शुक्र खराब है तो उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। आज हम आपसे शनि ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। हम शनि ग्रह के बारे में काफी ज्यादा बातें सुनते हैं कि अगर आपका शनि अच्छा है तो आपके लिए काफी लाभदायक होगा, लेकिन अगर आपका शनि खराब जी। है तो आपको भी ये बात सोचनी होगी। तो कुंडली में शनि ग्रह को कैसे देखते हैं, सबसे पहले हम ये जानते हैं। कल्पना जी नमस्कार, और आपके साथ सभी दर्शकों को नमस्कार करते हैं। आज जिस सब्जेक्ट पे यानी कि जिस ग्रह की हम चर्चा कर रहे हैं, शनि ग्रह का, वो ज्योतिष के हिसाब से देखें तो बहुत ही रहस्यों से भरा हुआ ग्रह है। इसके नाम से यानी कि शनि ग्रह के नाम से ही अनेकों लोगों के शरीर कांपने लगते हैं या डर जाते हैं। बातों बातों में भी सुनने को मिलता है कि कहीं आपका शनि के साथ साथी तो नहीं चल रहा है, या शनि ग्रह तो ठीक है ना। यानी कि शनि राहु केतु, ये दो ग्रह अच्छे हैं कि खराब है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अक्सर घरों में देखे जाते हैं कि जब भी कोई काम करता है तो वो बोलता है, यार तुम्हारा शनि खराब चल रहा है, तेरा बार बार सही नहीं चल रहा है, कोई काम नहीं बन रहा है, एक बार दिखा लो किसी ज्योतिष से या राय ले लो। और सही में शनि ग्रह से लोग डरते हैं, लेकिन शनि ग्रह से डरने का चीज नहीं। क्योंकि ये सभी भगवान ने हमें जो भी ग्रह को दर्शाया है, या ये सभी ग्रह महादेव जी की कृपा से ही या भगवान विष्णु की कृपा से ही सभी देखने को मिलते हैं। और ये सभी हमारे कर्म के फल के अनुसार ही फल देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ खराब देने के लिए या अच्छे बनने के लिए बनते हैं। हम अपनी कर्म को नहीं देखते हैं, अपनी कर्मा से दूर रहते हैं और चाहते हैं जो भी हो मेरे फेवर में हो, मेरे लिए अच्छे हो। ऐसा नहीं है। और ग्रह और कर्म के बाद देखें तो भगवान भी जब भी पृथ्वी पे मनुष्य रूप में जन्म लिए हैं तो वो भी इनसे दूर नहीं है। यानी कि कर्मा कभी किसी को पीछा नहीं छोड़ता है। और शनि ग्रह तो भगवान शिव के द्वारा यानी शिव की कृपा से उनको ग्रह का वरदान मिला है, और वो न्यायाधीश है। कर्म के अनुसार वो फल देने के लिए बाध्य है। और वो भगवान बृहस्पति से भी वचनबद्ध है कि वो कर्म के अनुसार ही फल देते हैं। ना वो अच्छा देखते हैं, न बुरा देखते हैं, न रंग देखते हैं, न राजा देखते हैं। जो जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल देते हैं। और यही खासियत है शनिदेव में कि वो पक्षपात नहीं करते। अब शनिदेव की परिचय के बारे में अगर हम देखें तो इनकी छोटी सी मंत्र है जिसे हम लोग जनरली प्रत्येक शनिवार को सुनते हैं, या बहुत लोग जो शनि ग्रह से प्रभावित है वो जनरली उसको गुनगुनाते भी रहते हैं। जैसे नीलांजम समाभाषम रवि पुत्रम यमागजम छाया मातन संभूतम तम नमामि शनिश्चर। यानी कि ये माता छाया और सूर्य भगवान के पुत्र हैं। और ये यम के माने कि यम के बड़े भाई के रूप में भी देखते हैं। देखा जाए इनके अधिपत्य देवता जो है वो भगवान शिव जी हैं। यानी कि देवों के देव महादेव जी जो है उनकी से इनको जो है ग्रह का यूं कहें कि वरदान प्राप्त हुआ है। और ये शनिदेव जो है भगवान शिव को बहुत मानते हैं, उनको गुरु रूप में मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण को भी ये बहुत प्रिय हैं और उनको भी मानते हैं। तो शनिदेव की जहां तक वैदिक ज्योतिष की बात करें तो बहुत ही बड़ा महत्व है। शनिदेव को अगर कुंडली के हिसाब से देखें तो 6 8 12 भाव का कारक बना। तो जैसे आदमी का अब 6 8 12 भाव कुंडली में ऐसे ही देखा जाता है कि थोड़ा सा रहस्य से भरा रहता है, रोग का रहता है। आपस में छठे भाव से रोग को त्रीन को देखते हैं, नौकरी को भी देखते हैं। अष्टम भाव को कारक है। अष्टम भाव जो है अचानक जो घटनाएं घटती हैं, अचानक जो लाभ होता है, उससे भी मृत्यु के कारक भी देखा जाता है। 12 भाव जो वेद को बताया जाता है यहाँ का। और वो तरह से देखें तो वो लगन से घूमते हुए 12वें भाव पे जब कुंडली आता है तो इंसान का जीवन का वहां पर समाप्त देखा जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये सारे चीज जो है शनि ग्रह को विशेष कर ये 3 भावों में
उनकी ज्यादा देखा जाता है। 10वें भाव के भी वो कर्म के कारक हैं, 11वें भाव से भी वो उसकी फल को देखते हैं। तो कुंडली जी। में कहीं शनि भी बैठे हों, स्थान तो उनको देखते भी हैं, स्थान के साथ साथ उनकी दृष्टि का बहुत बड़ा रोल है। तीन जो उनकी दृष्टियां मिली हुई है, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जहां वो देखते हैं, वो तो समझिए कि उस घर को ही काफी नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे हमारे ज्योतिष कैरियर में कहा जाता है, यूं कहिए कि वहाँ एक्टिव हो जाते हैं। नुकसान क्या पहुंचाते हैं, उस चीज को एक्टिव करते हैं। तो ऐसे शनिदेव हैं। और शनिदेव से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं, अगर शनिदेव उनके लिए माने योग कारक बन रहे हैं, जैसे वृष लगन के लिए योग कारक है, वृषभ लगन के लोग जो हैं वो शनि से खासकर जो जानते हैं, वो शनिदेव को बहुत रिस्पेक्ट बात करते हैं। वो डरते नहीं है, क्योंकि मन में एक विश्वास रहता है कि मेरे लिए शनि जी योग कारक है। तो वैसे हैं। वैसे ही मेष लगन के लिए थोड़ा सा वो नुकसान साबित करते हैं, या मेष लगन में भी वो रहते हैं, राशि में भी रहते हैं, तो उनके लिए भी अच्छे नहीं है। तब सूर्य देव के साथ भी उनको माना जाता है कि थोड़ा शुद्धता का व्यवहार रखते हैं, यानी कि दोनों में जमती नहीं। अब बहुत लंबी कहानियां हैं, पुरानी कथाएं हैं, शनि और सूर्य जी के साथ नहीं बनती हैं, तो उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, सूर्य देव जिस तरह से प्रकाश के देवता है, वो आत्मा के कारक है। शनिदेव वैसे ही देखा जाए तो अंधकार से जुड़े हुए चीज है, और एक तरह से न्याय के जुड़े हुए चीज रहते हैं। तो लोग थोड़ा सा अंतर हमेशा देखा जाता है। इस तरह से हम दोनों के बीच में पकड़ते हैं। तो कुंडली में तो हम लोग देख लिए कि 6 8 12 भाव के कारक है, जहां जी। बैठे हैं उसके अनुसार से फल देते हैं, क्या दृष्टि है। अब देखते हैं इनकी उपाय कैसे करना है, या मानव जीवन में जैसे व्यक्तिगत रूप से जिनकी कुंडलियां नहीं है, व्यक्तिगत लक्षण को भी अगर हम लोग देखें, क्या कारण है कि कुंडली में अगर नहीं है, तो व्यक्तिगत लक्षण से कैसे पकड़ लें, व्यक्तिगत पहचान क्या है, उनके रहन सहन क्या है, उससे भी अपने देखते हैं। उससे कुछ ग्रह के उपाय भी किया जाता है, कुछ व्यक्तिगत सुधार भी कर लिए, तो शनिदेव की जो शुभ फल है हमें प्राप्त होने लगती जी। तो सर, ये तो आपने शनि ग्रह के बारे में हमारे दर्शकों को बताया कि शनि ग्रह क्या है और इन्हें कैसे देखा जाता है। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में शनि कमजोर है, तो उसके है। लिए हम ऐसे कौन से उपाय कर सकते हैं या ऐसी कौन सी रेमेडीज कर सकते हैं जिससे हम अपने शनि ग्रह को और ज्यादा बलवान बना सकते हैं। देखिए, सबसे जहां तक शनि देव की बात अगर देख रही है कुंडली में, अगर तो अगर शनि या तो शुभ या अशुभ देख लिए, तो जहां तक देखें कि शनि ग्रह का जो से नक्षत्र अगर देखते हैं, तो 3 नक्षत्र है। पुष्प नक्षत्र है, अनुराधा और उत्तराभद्र नक्षत्र भी देखा जाता है। अब दूसरी वो देखते हैं कि शनि हमारे कुंडली में शुभ है या अशुभ है। शनि अगर अशुभ है कुंडली में, तो शनि से जुड़ा हुआ जो भी उपाय हमारे वैदिक सिस्टम में बताया गया है, वैदिक ज्योतिष में और लाल किताब में भी बहुत सरल तरीका से बताया गया है। सबसे अच्छा उपाय बताया गया है जिसमें किसी तरह का कोई खर्चा नहीं है। क्यों? क्योंकि शनि का जो देखा जाता है कारक तत्व को पकड़ते हैं, तो ये वायु के कारक है, वात कारक है। और वायु यानी कि शरीर में वायु की संचार अगर हम लोग सही ढंग से अगर करते हैं या लेते हैं, तो शनिदेव का जो सुफल प्राप्त होने लगता है। शनिदेव का उपाय के रूप में अगर हम देखें, तो हम लोगों का सबसे अच्छा माना जाता है वो प्राणायाम करना। मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो शरीर में वायु का जो संचार है ना, वो होने लगता है। और वो उससे धीरे धीरे क्या है ना कि ये वायु का संचार जब हमारे वायु शरीर के अंदर में प्रवेश करेंगे और शुद्ध हवाएं जाएंगे, तो हमारे शरीर के नस जो हैं वो भी एक्टिव हो जाएंगे। और साथ साथ में क्या है कि जो से रिलेटेड जो पेन है, खासकर जो गठिया है, कमर के नीचे के जो जिससे सैटिका करते हैं, और नस्ती की प्रॉब्लम आ जाना, ब्लॉक, तो ये सारी चीजें जो है, यूरिन प्रॉब्लम आना, ये और जो काफी ग्रसित बीमारियां हैं जो लॉन्ग टर्म तक से आ रही हैं, या एक पर एक बीमारियां भी मेरे घर में लगी रहती है, एक भी अगर कुछ कर रहा है, तो कभी पेट में प्रॉब्लम हुआ तो फिर यूरिन प्रॉब्लम आ गई, फिर
पैर में हड्डियों में प्रॉब्लम आ गई। इस तरह से कहीं ना कहीं देखा जाता है कि शनि के अशुभ फल मिल रहे हैं। यानी कि शनि जो है अपना जो उनका काम है दंडित करना, वो एक तरह से वो दंडित करना शुरू कर दिए। ये कुंडली में जहां तक हम लोग देखते हैं कि शुभ और अशुभ, जहाँ कुंडली शनि ग्रह के बैठने के भाव से देख लेते हैं कि किस भाव में बैठे हैं और उनकी दृष्टि कहाँ पे पड़ रही है। लेकिन व्यक्तिगत लक्षण के हिसाब से अगर देखें तो जो व्यक्ति कंटिन्यू बीमार हुए चले जा रहे हैं या लंबे समय से बीमार हैं, खास करके कमर के नीचे की जो उनकी बीमारियां घेर रखी हैं, जैसे सैटिका का बीमारियां, गठिया गठिया का रोग हो जाना, यूं कहें कि यूरिन प्रॉब्लम होना, पेट से प्रॉब्लम होना, गैस के बने रहना, हाथों में प्रॉब्लम होना, ये नस से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, अगर ऐसे लोग इन सारे बीमारियों से घिरे हुए हैं, एक पर एक बीमारियां चली आ रही है, दवाई का कोई असर नहीं हो रहा है, कष्टों में है, दर्द में, तो उनको समझ जाना चाहिए कि शनि हमारे लिए अभी अनुकूल नहीं है और इनका जो शुभ फल है वो हमें भोगना पड़ रहा है। ऐसे में सबसे पहले उनकी थोड़ी सी अपने दिनचर्या चेंज कर लेना चाहिए, डेली रूटीन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। खास करके सबसे सुबह के दौरान उनको उठते हुए सबसे पहले उनको सूर्य प्रणाम करना चाहिए, यानी कि सूर्य से पहले उठना चाहिए। सूर्य से पहले उठकर उनके सूर्य प्रणाम करने के साथ में जो दैनिक काम है उनको निपटाकर योग प्राणायाम पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम एक ऐसी चीज है कि जो शनि ग्रह को बहुत अच्छे उनके लिए बहुत अच्छी रेमेडी के रूप में हम देखते हैं। इंसान जितना देर तक प्राणायाम करेगा, जितना प्राणायाम करेंगे, उतना ही ज्यादा उसके लिए अच्छा फायदा होगा। ये हो गया कि मैंने इसमें एक डेली रूटीन में ले लेना है कि हमको, हाँ, सुबह शाम अगर लगे, सुबह भी करें शाम को भी प्राणायाम करें, तो इससे शनि ग्रह का शुभ फल तो प्राप्त होगा ही, और उनकी जो बीमारी है जैसे गेठिया का, वायु से रिलेटेड जो भी बीमारी है, वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे, दवा भी काम करने लगेगा। तो ऐसे एक उपाय ये हो गया। दूसरा चीज करते हैं कि पूजा पाठ। पूजा का पाठ में अगर देखा जाए तो शिव जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गुरुदेव के रूप में वो शिव जी को मानते हैं, शनिदेव। तो जब हम शिव जी को जल अर्पित करते हैं, उन पे काला तिल चढ़ाएंगे, तो भी शनिदेव की जो अशुभ फल है वो कम हो जाए। उसके साथ देखें तो वृक्ष से भी रिलेटेड कुछ, जैसे पीपल का पेड़ जो है, पीपल के पेड़ में जल देना, या पीपल के पेड़ के पास सरसों का तेल का या दीप का दान करना, दीप प्रज्वलित करना, ये भी हमारे ज्योतिष शास्त्रों में बताया गया है। ये उपाय किया जाए, उससे भी शनि का अशुभ फल कम होता है। अब बात आती है कि गांव ग्राम में तो पीपल के पेड़ हर जगह मिल जाते हैं, मगर शहर के लोग जो रहते हैं, शहर लोगों के लिए पीपल का पेड़ बहुत दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। अब वो कैसे करें? ऐसे लोगों के लिए अपने घर के आसपास में या घर के बाहर में या घर के छतों पे अगर वो अ, शमी का पेड़ लगाएं, गमला में शमी का पेड़ लगाकर प्रत्येक शनिवार के दिन, अगर वो खासकर डेली अगर इवनिंग में करते हैं तो और अच्छी बात है, और नहीं तो खासकर शनिवार के शनिवार भी एक सरसों का तेल का दीप या तिल का तेल का दीप जलाएं और शनिदेव का मंत्र का साथ ध्यान करते हुए उनका ध्यान करें, तो भी उनका शनि ग्रह का शुभ फल प्राप्त होने लगेगा और अशुभ फल जो है धीरे धीरे कम हो जाएगा। दूसरा चीज क्या है कि अब व्यक्तिगत बहुत लोगों की जैसे आती है, आदत होती है कि एक दूसरे की शिकवा गिला में घिरे रहना। ऐसे लोगों को ये ऐसे काम नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब वो शनि का प्रभाव में है। शनि के प्रभाव के मतलब हमारे ग्रहों में जो न्यायाधीश है, जिस तरह से सूर्य भगवान को ग्रह का राजा बताया गया है, वैसे ये न्यायाधीश है। ऐसे भी सभी ग्रहों की पंक्ति में देखा जाए तो ये सबसे लास्ट से इनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है, यानी कि कर्म भाव को ये देखते हैं। वर्तमान जीवन में जो भी हमें कर्म करते हैं उसका फल भी देते हैं, और जी। पूर्व जन्म से जो भी हम कर्म किए आए हुए हैं उसका भी फल देते हैं। तो ये जो इस तरह की जो भी बीमारियां अगर हमारे शरीर में दिखाई दें या हमारे आसपास इस तरह का
एक्टिविटी दिखाई देने लगे, मैंने हमारे शरीर के अंदर में कि हमें आलस से घेर लिया, ज्यादातर उदास रहने की, एकांत अच्छा लग रहा है बैठने में, आज का काम कल टाल रहे हैं, कल का काम परसों करते जा रहे हैं, तो समझ जाइए कि हमारा शनि का कुछ ना कुछ इफेक्ट हमारे ऊपर आ रहा है, जो हमारे लिए सही नहीं है। तो ऐसे में तुरंत एक्टिव हो जाना चाहिए। एक्टिव हो जाने के बाद यानी कि तुरंत कोई भी अगर इंस्ट्रक्शन, कोई योगा टीचर है उससे जुड़ कर लें, उनसे योगा प्राणायाम सीखने लगे। कोई हमारे अगर आसपास में ज्योतिष हैं उनसे अपनी ग्रह दशा दिखा लें, या वर्तमान में मेरी कुंडली में क्या गोचर चल रहा है, या मेरा दशा अंतर्दशा क्या चल रहा है, उसके अनुसार रेमेडी करने लगे, जैसे दान करने लगे। अगर उससे बीमारी है तो शनि से जुड़ता हुआ जो जीव है, काला तिल है, काला तिल का दान करें। काला चाना जो है वो काला चाना को भिगोकर बंदर को खिलाए, कौवा को खिलाए, या अपने जो सुबह की रोटी जब खाना खाते हैं तो वो खाने में फर्स्ट रोटी जो है गऊ को खिलाएं, बाकी जो है कौवा को खिलाएं। ये ऐसे करने लग जाएंगे, ये मैंने एक्टिविटी अपने अंदर में डाल लेंगे, अपना लेंगे, तो वो शनि की जो अशुभ प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी, और हमें सुफल की प्राप्ति होगी, और हम जो भी बीमारियां हैं वो दवा दारू भी बहुत जल्दी असर करने लगे। अशुभ शनि में ये शारीरिक परेशानियां देखने को मिलती है, और उसके उपाय भी अपनी बात किए। दूसरी जो जगह देखें कि जैसे शनि नौकरी के भी कारक हैं, तो शनि की जो स्थान है वो फैक्ट्री, कोयलरी या सीमेंट से जो रिलेटेड ऐसे जहाँ काम होते हैं, जहाँ पे हाथ पैर से ज्यादा मजदूरी से रिलेटेड, जहाँ पे मैन पावर का काम ज्यादा पड़ता है, अगर देखा जाए, जो लेबर ग्रेड में बात करें तो वो उस तरह के जो लोग व्यक्ति जहाँ पर काम करते हैं वो सब शनि से ही जुड़े रहते हैं, वो शनि के कारक में। तो अब जिनकी काम धंधा जो है, काम नौकरी चाकरी में दिक्कतें आ रही हैं, आर्थिक प्रॉब्लम सता रही है, छोटे छोटे बिजनेस करते हैं मगर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, ऐसे लोगों को भी देखा जाता है कि शनि की शुभ फल जो है उन्हें सता रही है। तो उसके लिए जैसे मान लीजिए हम लोग देखते हैं कि ऑफिस में या कारखाने में जो लोग भी काम करते हैं और छोटे जी। पदों पे रहते हैं, वो सब शनि के कारक ही माने गए। शरीर में अगर देखें तो हड्डी और वात के कारक हैं, तो जो भी शरीर से रिलेटेड देखा जाए तो हड्डी का प्रॉब्लम होना, हड्डी का खोखला हो जाना, डॉक्टर बोलते हैं ना हड्डी खोखला हो गया, हड्डियां पर घिस गया, हड्डी कमजोर हो गया, तो ये देखा जाता है कि शनि के प्रभाव से व्यक्ति आ गया है, उनके उपाय करना चाहिए। ऐसी कुछ चीजें हैं जो अपने इस इंटरव्यू में चाहें तो ऐड कर सकते हैं। धन्यवाद आप सर कुछ आपका। आपने हमारे दर्शकों को शनि ग्रह के बारे में बताई, साथ ही साथ ये बताया कि कैसे कुंडली में शनि ग्रह को हम देखते हैं, और अगर किसी की कुंडली में शनि ग्रह कमजोर है तो उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, और अगर हमारा शनि कमजोर है तो हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।